शराब, ड्रिंक, अल्कोहल ऐसा एक वर्ड है जो सुनते ही कुछ लोगों के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और कुछ लोगों के चेहरा उदास हो जाता है, मुरझा जाता है और कुछ लोगों के चेहरे में डर आ जाती है कि अब क्या होगा, भयानक डर। कोई भी किसी भी सिचुएशन में ड्रिंक करना, शराब पीना एक मात्रा में, जैसे हमारे इंडिया में हर जगह में लाइसेंस है शराब पीने का, एक क्वांटिटी में पीना इज ओके, दैट इज ओके। नहीं पियो सबसे अच्छा। मैं कभी भी शराब को सपोर्ट नहीं करूंगी, मैं कभी भी ड्रिंक को सपोर्ट नहीं करूंगी, मैं कभी भी अल्कोहल को सपोर्ट नहीं करूंगी। आई डू नॉट लाइक इट। अगर बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करना है दिस मच, इससे ज्यादा पीने से, नशा करके, उटपटांग चीजें करके, खुद का इज्जत का कबाड़ा करके क्या मिलता है। और वही चीज अगर कोई नार्सिसिस्ट पी ले, वो भी रेगुलरली, एवरी डे, एवरी नाइट, घर में आके घर को जहन्नुम बना के मौत का ठिकाना बना दे, तब लाइफ क्या बन जाती है। इसी को लेके आज का वीडियो है, जिसमें एक नार्सिसिस्ट शराब पी के हेल बना देता है जिंदगी को, जिंदगी ही ले लेता है। हेलो, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल माइंड एंड सोल। डिकोड नार्सिसिस्ट, टेक बैक ऑल योर पावर्स। नार्सिसिस्ट को पहचानिए, खुद को बचाइए। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज हम इस वीडियो में नॉर्मल इंसान ड्रिंक कर रहा है, अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। दैट इज एवरीबॉडीज पर्सनल चॉइस। आई हैव नो कमेंट ऑन दिस, बट पर्सनली आई हेट दिस अल्कोहल ड्रिंकिंग एंड ऑल दिस थिंग्स। मैं आज इस वीडियो में बात करूंगी, जब एक नार्सिसिस्ट शराब पी के घर में आके घर का माहौल खराब करके किस हद तक जा सकता है। इवन जान लेने की भी नौबत, जान भी ले लेता है सिर्फ एक शराब की वजह से। अल्कोहल एंड नार्सिसिस्ट, दिस टू कॉम्बिनेशन आर डेडली कॉम्बिनेशन। किस हद तक जा सकता है, इसी के बारे में आज का वीडियो है। हाउ डेंजरस अ नार्सिसिस्ट बिकम्स व्हेन ड्रंक, लाइक ए डेमन और ए डेविल टेक्स ओवर देम। जैसे कोई उन पे डेमन या डेविल चलाया। मेरा एक वीडियो है इविल आईज ऑफ नार्सिसिस्ट, आप ये दिस इज द थंबनेल, यू कैन गो एंड चेक। उसमें मैंने बताया है नार्सिसिस्ट का जो आंखें, जब वो भयानक टाइप की डेमन जैसे आंखें बनाता है, वो कब बनाता है। नॉर्मली भी बहुत रेयर बनाता है, पर जब वो अल्कोहल कंज्यूम करता है तब सर चढ़ के बोलता है, तब वो उसका जैसे अंदर में कुछ बचा ही नहीं इंसानियत नाम का, वो जैसे बदल गया कोई शैतान में, कोई डेमन में। कुछ लोग जब पीते हैं बस बहक जाते हैं। नॉर्मल इंसान जब पीते हैं, जैसे मैं वीडियो के शुरू में भी बोली थी, नॉर्मल इंसान जब पीते हैं वो बस बहक जाते हैं, बस नॉर्मली ऐसे झूमते रहते हैं, या घर आके सोएंगे, सोते ही रहते हैं, या फिर अपने स्पाउस के साथ थोड़ा सा रोमांटिक मूड में चले आते हैं ना। दिस आर नॉर्मल, बहकना कहते हैं उसको। पर जब एक नार्सिसिस्ट अल्कोहल कंज्यूम करता है, जब एक नार्सिसिस्ट शराब पीता है, तब वो बहकता तो पक्का है, रोमांटिक वे से नहीं, इविल वे से। तब वो इंसान से एक शैतान बन जाता है, टोटली एक डेमन, ए डेविल, एक शैतान बन के रह जाता है। वो इंसान के चेहरे में रहता है, पर वो इंसान के चेहरा को लेकर अंदर में जो उसका शैतान था, अंदर में जो उसका डेमन था, डेविल था, वो निकल के बाहर आ जाता है, टोटली वो निकल जाता है। तब वो चिल्लाता नहीं है, वो गरजता है। लाइक at that moment they don't just shout, they just burst out। जैसे वो हम लोग जब वो नॉर्मल जैसे गुस्सा करता है वो चिल्लाता है, किसी को भी गुस्सा आता है वो चिल्लाता है, पर वो चिल्लाता नहीं है, वो burst out होता है। उसके अंदर में जितना भी शक्ति लेके ना आपके ऊपर ऐसे, जस्ट ऐसे आपके ऊपर वो burst out होता है, वो गरज जाता है। और वो नॉर्मल गुस्सा नहीं है, वो उस समय इस तरीके का है ना, ऐसे गरज के, ऐसा डर दिखा के, आंखें वाखे लाल पीला करके, उसका जो फैमिली है उसको वो बिल्कुल कैदियों की तरह ट्रीट करने लगता है, बिल्कुल कैदी बना देता है। लाइक दे आर लाइक प्रिजनर, लाइक वो एक है ना प्रिजनर की तरह ट्रीट करता है, कैदियों की तरह कैदी बना देता है पूरी की पूरी फैमिली को। क्यों? और वो घर बन जाता है एक युद्ध के मैदान, एक बैटलफील्ड। और उस बैटलफील्ड का एक ही मुद्दा होता है, घर में जो भी लोग हैं एक दूसरे को बस एक ही टॉपिक पे बातें होता है कि वो नार्सिसिस्ट नशे में है, वो पी के आया है या वो पी के आई है, आज तो कुछ ना कुछ करेगा। लाइक
एक डर, एक है ना, हमेशा एक डर हावी हुआ रहता है कि आज वो पी के आया, आज वो क्या करेगा, आज वो क्या तोड़ेगा, आज वो किसको मारेगा, आज वो किसको गाली देगा, आज वो क्या चीज बर्बाद करेगा। दिस इज नॉट राइट। आप किसी के भी लाइफ को ऐसा डरा के, धमका के, अल्कोहल कंज्यूम करके, इसके ऊपर ऐसे चढ़ के, आप ऐसे चिल्ला के, जानवर की तरह, डेविल की तरह आप नहीं बात कर सकते। आपको वो राइट नहीं है, नो। और तब उसके जो ये गरजता है ना, तब कुछ बातें ऐसे उसके अंदर से निकलता है, मैं भगवान हूं इस घर का, आई एम द गॉड ऑफ दिस हाउस, तुम सब मेरी मर्जी से चलते हो, तुम सब मेरे कंट्रोल में हो, तुम सब मेरे कंट्रोल में रहना पड़ेगा, मैं जो बोलूंगा वही होगा, मैं जो बोलूंगी वही होगा, हर चीज मेरे मर्जी से होगा इस घर में, बिकॉज आई एम द गॉड ऑफ दिस हाउस एंड यू ऑल आर लाइक माई सर्वेंट्स। और ये चीज वो नॉर्मल नहीं कहता है, वो आपके ऊपर चढ़ के, वो आपके ऊपर चढ़ के, गरज के, बरस के, एकदम आंखें लाल पीली काली नीली बना के, एकदम चिल्ला के, जैसे आपको जैसे खा ही जाएगा, राक्षस जैसा बन के आपको ये सब चीज बोला जाता है। जब वो पीता है, जब वो अल्कोहल कंज्यूम करता है, उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है, नफरत, नफरत, नफरत। ना स्पाउस के लिए दया, ना अपने बच्चों के लिए प्यार, ममता, कुछ नहीं, सिर्फ नफरत, सिर्फ कंट्रोल, सिर्फ पावर, सिर्फ टॉर्चर। यस, उसके हाथ का अत्याचार, एक सेकंड नहीं लगता है उसको हाथ उठाने में, क्यों आपको थप्पड़ मार देगा या फिर आपका गर्दन पकड़ के यू नो लाइक वायलेंस शुरू हो जाती है। आई डोंट वांट टू टेल ऑल दिस थिंग्स। एक मिनट में आपके ऊपर हाथ उठ जाता है, मार देगा आपको, है ना। उसकी जुबान से जहर निकालना शुरू हो जाता है, गाली गलौज, गंदे से गंदी गालियां, जितने भी गंदी गालियां हो सके शुरू हो जाता है। तब उसका स्टेटस, उसका जॉब, उसका वो सब वो वैल्यू नहीं करता है। जब उसका मुंह इतना जहरीला जहर उगलना शुरू करता है, उसका दिमाग का पागलपन, कभी टीवी तोड़ देना, कभी फ्रिज तोड़ देना, कभी ये तोड़ना, कभी वो तोड़ना, कभी सिलेंडर खोल के गैस छोड़ देना, कभी चक्कू छोड़ के फेंकना, बहुत सारी चीजें ऐसे होते हैं लाइक दिस थिंग्स। मतलब वो ऐसा पागलपंती करता ही है जब एक नार्सिसिस्ट अल्कोहल कंज्यूम करता है। और इसको सहन कौन करते हैं? जो उसके घर में स्पाउस है, स्पेशली जो लोग फीमेल है और बच्चे। और ये सब जो अत्याचार करता है ना, हाथों से, जुबान से और ये पागलपंती से, ये सब कुछ मिलके उसको एक जीता जागता मॉन्स्टर बना देता है, एक जीता जागता राक्षस बना देता है, एक जीता जागता डेमन डेविल बना देता है, जो कभी भी आपको फिजिकली हार्म कर तो सकता ही है। डेफिनेटली आपको फिजिकली हार्म तो वो करेगा ही करेगा, 100% करेगा। आपके जान तक भी ले सकता है। यस, कभी कभी मौका ऐसा आ जाता है कि आपके जान लेने से भी वो चुकता नहीं है। ऐसे बोलते हैं नार्सिसिस्ट जब अल्कोहल कंज्यूम करके आते हैं कि बाद में जो होगा देखा जाएगा, पहले जान ले लूंगा, बात का बात सोचेंगे। These are their words। वो कहते हैं मैंने तो बस थोड़ा सा पिया था। ये उनका थोड़ा होता है, जो बोतल पे बोतल खत्म कर देते हैं, ये थोड़ा होता है उनके लिए। पर नहीं, बॉटल्स, लॉट्स ऑफ बॉटल्स फिनिश। लेकिन वो वक्त ऐसा होता है ना जब वो नार्सिसिस्ट सबसे ज्यादा आपको हार्म करता है। ये जो नशा, ये जो अल्कोहल उसने कंज्यूम किया, ये उस नार्सिसिस्ट को मौका दिया है उसके जो अंदर का जो डेमन है उसको अनलिश करके बाहर आने का और आपके ऊपर हावी होके आपको मारने का या टॉर्चर करने का या जो भी करने का। वो अल्कोहल उसको पूरा मौका देता है कि उसको बाहर निकालो डेमन को, और जो घर में जो लोग हैं उनके ऊपर टॉर्चर करो। ड्रंक नार्सिसिस्ट्स आर द मोस्ट डेंजरस abusers। yes, unpredictable violence and completely remorseless। नार्सिसिस्ट डेंजरस तो होते ही है, पर जब वो ड्रंक होते हैं, जब वो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, जब वो शराब पीते हैं, तब वो मोस्ट डेंजरस पोजीशन में हो जाते हैं। डर लगना वाजिब है तब, और तब हमको सिर्फ एक ही चीज बचाती है, भगवान। उनको उस टाइम पे पुकारना, दिल से पुकारना बहुत जरूरी होती है, बहुत। सिर्फ वही बचा सकते हैं तब। जब वो नार्सिसिस्ट आपको अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद आपके ऊपर हाथ उठाते हैं, वो सिर्फ आपके बॉडी पर ही नहीं मारते, आपके आत्मा पर भी वार कर देते हैं। यस, आपके आत्मा पे भी जहर भर देते हैं, जहरीला बना देते हैं। बच्चों का बचपन पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। फैमिली मेंबर्स की सेल्फ वर्थ
खत्म हो जाता है और वो लोग एक जिंदा लाश बन के रह जाते जो हर रात डर के साए में सोते हैं। और ये कोई ड्रामा नहीं है, टीवी का कोई सीरियल नहीं है, कोई नाटक नहीं है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये नाटक है, टीवी का कोई सीरियल का स्टोरी है, सब झूठ है, पर ये सच है। और ये उतना ही सच है जितना कि आप और मैं, जैसे कि हम लोग अभी सांस ले रहे हैं ना, जितना सच है ये उतना ही सच है। ये कोई नाटक नहीं है, दिस इज ट्रू। हर एक सेकेंड जब आपको एक शैतान के साथ, एक डेमन, एक राक्षस, एक मॉन्स्टर के साथ में जीना पड़ता है ना, जिसने उसको झेला है ना, जो भी लोग इस सिचुएशन से गुजरे हैं, बस वही लोग इसको जान पाएंगे, समझेंगे कि ये कैसा होता है, कि हर एक दिन अपनी जिंदगी की भीख मांगना कैसा लगता है। और ऐसे लोग, ऐसे टाइप के नर्सिस्ट जो एवरीडे अल्कोहल कंज्यूम करके घर पे आके ये सब करते, हर एक गली, हर एक शहर, हर एक घर में प्रेजेंट रहते हैं। और वो खुद के ही फैमिली के लिए वॉकिंग टाइम बॉम्ब्स बन चुके हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि वो कभी मानते ही नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया, वो बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं। वो ये सब चीज जो कर रहे हैं ना, अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद, शराब पीने के बाद, अपने परिवार के साथ ये जो दुख हो दे रहे हैं ना, वो कभी नहीं मानते कि ये गलत है। इतना बड़ा बड़ा गलतियां करके भी वो सोचते हैं कि इन लोग का ही गलती है, मेरा कोई गलती नहीं है, मैं सही हूँ, मैंने जो उनको ये सजा दिया, आई एम द गॉड, मुझे उनको सजा देना है, इनका गलती है, मेरा कोई गलती नहीं है। सोचो बाकी जो लोग हैं ना, जो लोग ब्लेस्ड है विद देयर लविंग पार्टनर्स एंड केयरिंग पार्टनर्स, उनको कभी भी ये लाइफ समझ में ही नहीं आएगा कि ऐसा भी लाइफ होता है। नहीं समझ पाएंगे वो लोग। They can't even imagine how it feels. उनको इमेजिन करना ही नहीं आएगा कि कैसा होता है, क्योंकि they are blessed with their normal partners. जब एक नर्सिस्ट पीता है, जब एक नर्सिस्ट अल्कोहल कंज्यूम करता है, जब एक नर्सिस्ट शराब पीता है, वो सिर्फ खुद नहीं गिरता, वो अपने साथ पूरा घर को गिरा देता है। स्पाउस का पेशेंस, बच्चों का बचपन, घर की शांति, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। यस, अगर आप ऐसे सिचुएशन में अभी तक भी रह रहे हो और आपको लग रहा है कि मैं पाप कर रहा हूँ या कर रही हूँ ऐसे नरक में जी के, तो ये पाप नहीं है। आप जो ये चुप रह के आप सोच रहे हो कि मैं पाप कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये पाप नहीं है। लेकिन वहां से निकलना आपकी जिम्मेदारी है, अपने बच्चों के लिए, आपके खुद के लिए। बिकॉज द लॉन्गर यू स्टे द डार्कर इट गेट्स। आप जितना ज्यादा रहोगे उतना ही वो ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा बढ़ता ही रहेगा। तो क्या आप भी कोई ऐसे ड्रंक नर्सिस के अंदर एक ऐसा शैतान को देखा है? कमेंट करके आज बोलिए ये बात। आपके मन का जो वो छुपा हुआ जो राज है उसको बाहर निकालिए। आज और एक इंसान की, एक नॉर्मल इंसान की आंखें खोलिए और किसी एक और इंसान की हेल्प करिए, मदद करिए। नार्सिसिस्टिक अब्यूज इन अल्कोहल इज नॉट जस्ट ए ट्रॉमा, इट्स ए टेरर। एक अल्कोहलिक नार्सिसिस्ट के साथ रहना सिर्फ ट्रॉमा नहीं है, ये एक टेरर है, एक डर है। ब्रेक द साइलेंस, सेव लाइफ। आप अपनी चुप्पी तोड़िए, मदद करिए, जान बचाइए खुद की और सबकी। आज के ये जो वीडियो में मैंने बताया है, अगर आपको आज की वीडियो साथ आप कुछ भी रिलेट कर पाए तो कमेंट में जो भी कमेंट करना है आप कमेंट कर सकते हो। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगी। और पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा मेरे वीडियो को। और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है उसको फेस करिए और जहाँ तक हो सके जल्द से जल्द वो नरक से निकल जाइए। मैं तो बस वही बोलूँगी, उस नरक से निकल जाइए। कुछ नहीं होगा, आगे जाके और भी अंधेरा है और ज्यादा। जब तक आप बचेंगे अंधेरे में खोते ही रहेंगे। तो अगर मेरा वीडियो जो भी फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कोई भी मेरे साथ अगर डायरेक्टली बात करना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम में मुझे कॉन्टेक्ट करके एक पेमेंट पे करके यू कैन टॉक टू मी डायरेक्टली। मैं बहुत जल्द लौटूंगी आपके साथ मेरा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।